बॉन्ड मार्केट के लिए कैसी रही पॉलिसी और इसके बाद बॉन्ड यील्ड्स किस तरह के मूव कर रहे हैं? मित्तल साहब ज़रा समझाएँ। बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से ऊपर है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 665 से 670 चला गया है आफ्टर द पॉलिसी। क्योंकि दो चीजें हैं, एक आरबीआई ने जैसे इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस अपवर्ड्स रिवाइज किए हैं, तो वो थोड़ा सा बॉन्ड मार्केट ने नेगेटिव लिया है। ऑल तो गवर्नर ने मेंशन भी किया कि वो लार्जली बेस इफेक्ट के कारण है, यानी कि पिछले साल इन्फ्लेशन इतना कम था, तो ये तो जाहिर है कि इस साल थोड़ा इन्फ्लेशन उसके ऊपर आएगा। तो वैसे कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी पर, फिर भी वो थोड़ा सा नेगेटिव बॉन्ड मार्केट ने लिया है। और एक कुछ सेक्शन था बॉन्ड मार्केट का जो थोड़ा और लिक्विडिटी पे क्लैरिटी चाह रहा था, तो लिक्विडिटी पे जैसे गवर्नर ने कहा कि हम प्रोवाइड करेंगे जब भी लगेगा, बट क्योंकि कोई स्पेसिफिक मेजर नहीं था, वो भी थोड़ा सा बॉन्ड मार्केट ने नेगेटिवली लिया है। पर हमारा अनुमान है ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म रिएक्शन है। ओवरऑल लिक्विडिटी काफी इस वक्त एम्पल है, और आगे भी लिक्विडिटी एम्पल रहनी चाहिए। तो लाइक जैसे मैंने पहले भी कहा, ओवरनाइट रेट्स अगर हम देखें पॉलिसी रेट से बहुत नीचे हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे मार्केट स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, और जैसे ग्लोबली भी बॉन्ड यील्ड स्टेबलाइज हो रही है, फिर हमें लगता है लॉन्ग लॉन्ग टर्म में बॉन्ड यील्ड पे कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं। मित्तल साहब एक चीज़ समझाइए, अगर किसी को फ़िक्स इनकम में ही पैसा लगाना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है, तो फिर इस तरह की पॉलिसी को देखकर कहाँ उचित रहेगा? क्या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड बेहतर हैं या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड बढ़िया रहेंगे? और स्पेशली एकदम शॉर्ट टर्म फंड्स के लिहाज से देखें तो चूँकि अब पॉलिसी में आर्बिट्राज फंड थोड़े से अनअट्रैक्टिव हो गए, माफ़ कीजिएगा, बजट से। तो बताएँ सर, कहाँ पैसा लगाना उचित रहेगा डेट इन्वेस्टर्स के लिए? थिंक अगर हम पॉलिसी देखें तो अगले 6 से 8 महीने तो हमें कोई रेट पॉलिसी काफी स्टेबल लग रही है, और लिक्विडिटी काफी इजी लग रही है। तो जो इन्वेस्टर 1 साल तक के लिए डेट फंड में पैसा डालना चाहते हैं, हमारे हिसाब से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड काफी उपयुक्त हैं। क्योंकि अगर आप पॉलिसी रेट देखें जो कि 5.25 है, और जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड देखें जो कि 7.25 से 7.5 के बीच में है, काफी अच्छा अक्रूवल है। इवन इफ अगर आप बाकी ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से देखें, काफी अट्रैक्टिव यील्ड्स मिल रही। दूसरा, अगर कोई इन्वेस्टर है जो कि 2 साल से ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता है, हमारे हिसाब से इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड काफी उसमें उचित है। क्योंकि वो फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर है, 35% आर्बिट्राज एंड 65% फिक्स्ड इनकम। उसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि 2 साल तक अगर कोई इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टेड रहता है, उसमें टैक्सेशन एलटीसीजी 12.5% है। तो फ्रॉम अ टैक्स एफिशिएंसी वो प्रोडक्ट इन्वेस्टर्स के लिए काफी रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल है, स्टेबल है, और टैक्स भी बेटर है। तो और उसमें 65% में फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है टू इन्वेस्ट एज पर द रेट व्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारे हिसाब से अगर 2 साल के ऊपर का पैसा है तो वो देख सकते हैं। जहाँ आपने आर्बिट्राज फंड की बात की, जरूर बजट के बाद थोड़ा सा उसमें इम्पैक्ट आया है। एसटीटी के बाद उसमें 25 से 30 बेसिस रिटर्न्स पहले के अनुसार थोड़े से कम हो जाएंगे। पर एज लॉन्ग एज कोई 1 साल के ऊपर डाल रहा है, आर्बिट्राज फंड अभी भी सुपीरियर है। हाँ, शायद 3-4 महीने में अभी भी हम अल्ट्रा शॉर्ट और मनी मार्केट फंड्स भी कंसिडर कर सकते हैं आर्बिट्राज के अलावा।